आज है 20 मई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर में जैविक खेती से किसानों की बदल रही किस्मत। 9 साल में 80 से 26 हजार हेक्टेयर हुआ खेती का रकबा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की पहल साल 2015 में शुरू की गई। ये पहल अब कारगर साबित हो रही है। जिले के किसान जैविक खेती के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। जिले में जैविक खेती का रकबा बढ़कर 26 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया। उम्मीद की जा रही है कि इस साल खरीफ सीजन में पहली बार जिले में करीब 22 हजार किसान जैविक तरीके से खेती करेंगे। बस स्टैंड में यात्रियों के लिए नई सुविधा। नई डॉर्मेट्री में 100 रुपए में रुक सकेंगे। भाटा गांव के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बनाया जा रहा नया गेस्ट हाउस लगभग बनकर तैयार है। गेस्ट हाउस में लोग केवल 100 रुपए देकर रात रुक सकेंगे। बाहर आने वाले लोग जो अकेले या परिवार के साथ आते हैं और सुबह ही जिनकी बस होती है, उन्हें रात गुजारने के लिए होटल या लॉज में रुकना पड़ता है। ऐसे लोगों को गेस्ट हाउस बनने से राहत मिलेगी। भाटा गांव बस स्टैंड में 300 बेड की डॉर्मेट्री बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्र करा सकते हैं पुनर्मूल्यांकन। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के तहत पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। रिजल्ट से नाखुश होने वाले छात्र 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के तहत कॉपीज का दोबारा मूल्यांकन होगा। इसके बाद यदि 10% नंबर बढ़ते हैं तभी रिजल्ट में बदलाव होगा। इसी तरह रिटोटलिंग के तहत मूल्यांकन के दौरान जो नंबर मूल्यांकनकर्ता ने दिए हैं उसे फिर से जोड़ा जाएगा। मॉनसून से पहले मरम्मत। आज बिलासपुर शहर के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली। मौसम में बदलाव अब आए दिन देखने को मिल रहा है। कभी हल्की बारिश तो कभी तेज हवाओं के साथ आंधी, भीषण गर्मी, तापमान में अचानक वृद्धि से थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में 21 जून तक मानसून बिलासपुर पहुंच जाएगा। बारिश के मौसम में आमजन को बिजली की समस्या ना हो और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी बिजली तार को लेकर ना घटे, इस हेतु बिजली विभाग ने कमर कस ली है। राजनांदगांव में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लगा शिविर। लाइन में लगकर लोगों ने बनवाए लाइसेंस। राजनांदगांव जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने शिविर का आयोजन किया गया। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी मोहरा में साइबर फ्रॉड ठगी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में 19 मई को सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस चौकी मोहरा में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए खड़े होकर लाइन लगाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एडमिशन शुरू। अगर आप भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके संबंध में पूरी जानकारी जान लें। जांजगीर चांपा के जिले के 5वें व जिला शक्ति के 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जहां मुफ्त तो पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही छात्राओं को मुफ्त आवासीय सुविधा, भोजन व्यवस्था, गणवेश, पाठ्य पुस्तक, दैनिक उपयोग की वस्तुएं शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। मोबाइल पर अनचाही कॉल या एसएमएस करने वाले 14,000 से अधिक नंबर बंद। दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चक्षु पोर्टल में शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ के 14,306 मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया। इन नंबरों से लोगों को परेशानी हो रही थी। एक ही नंबर की शिकायत 2 या 2 से अधिक प्राप्त होने व विभाग की पड़ताल के बाद सिम ब्लॉक की गई। अवैध होर्डिंग के खिलाफ रायपुर नगर निगम ने खोला मोर्चा। मालिकों पर करेगा केस। नगर निगम इन दिनों शहरों में चल रही अवैध प्लॉटिंग और होर्डिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निगम की टीम हर दिन शहर में लगे अवैध होर्डिंग को उखाड़ने और अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी भी निगम के द्वारा की जा रही है। अगले सप्ताह दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में एग्री बिजनेस और पोस्ट हार्वेस्ट के खुलेंगे 4 कॉलेज। छत्तीसगढ़ में हार्टिकल्चर की पढ़ाई के लिए जल्द ही 4 नए सरकारी कॉलेज खुलने वाले हैं। इन कॉलेजेस में उद्यान विज्ञान, उससे प्रोजेक्ट तैयार करने से लेकर मार्केटिंग तक की पढ़ाई कराई जाएगी। ये सभी कॉलेज महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहेंगे। इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जशपुर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज सनावल, रामानुजगंज और अंबिकापुर व रायगढ़ में एक हार्टिकल्चर कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का अध्ययन। पूर्वी अफ्रीका से बेमेतरा पहुंचा जीपीएस टैग लगा प्रवासी पक्षी व्रिम्बे।
हजारों मील का सफर करके आए जीपीएस टैग लगे विम्ब्रेल पक्षी को ऑर्निथोलॉजिस्ट की टीम ने गिद्धवा परसादा वेटलैंड के पास बेमेतरा दुर्ग रोड के एक बांध में कैमरे में कैद किया। टीम में डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जागेश्वर वर्मा और अविनाश भोई शामिल थे। विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों के अध्ययन में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाएगा, क्योंकि पहली बार जीपीएस लगे पक्षी को ट्रैक किया गया है। सुकमा में ग्रामीणों तक पहुंचेगी बुनियादी सुविधाएं, आधार कार्ड और बैंक खाता समेत कई योजनाओं का मिल रहा लाभ। सुकमा में नियत नीला नार योजना के तहत अति संवेदनशील सिलगेर और एल्मागुंडा गांव में शिविर लगाया गया है। ग्रामीणों के शिविर में आने के उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिविर में आधार कार्ड के साथ साथ बैंक खाता, आय जाति प्रमाण पत्र, पेंशन और वन अधिकार पत्र का कार्य मौके पर ही किया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर बीते 3 दिनों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुमति लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों का आधार कार्ड बनाने शिविर लगाया गया। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने बदली सेमेस्टर एग्जाम की तारीख। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया। यूनिवर्सिटी ने कई विषयों के टाइम टेबल बदल दिया। इसके साथ ही नया टाइम टेबल भी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एमकॉम, एमए, एमएससी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर समेत कई विषयों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा। हर चुनाव में बड़ा जीत हार का अंतर, 3 चुनाव में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि। लोकसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी, लेकिन राजनीतिक दलों ने मतों की गिनती के लिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया, बल्कि बूथवार मतदान के आंकड़ों के साथ ही पिछले चुनाव में हार जीत के आंकड़ों पर भी मंथन शुरू कर दिया। हालांकि पिछले 3 चुनाव में हुए मतदान के आंकड़ों से एक बात साफ हो गई कि रायपुर लोकसभा में जीत हार का अंतर लगातार बढ़ रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी के पीडीएस सिस्टम में चावल वितरण के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी आसानी से नहीं जाएगी। साथ ही सीएम ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और अब भाजपा की सरकार आने पर केवल 5 किलो दिया जाता है। प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर सीएम ने पलटवार की। अगले 7 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश या गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में छाए बादलों की वजह से गर्मी का एहसास कम हुआ। वहीं आने वाले दिनों में बादल साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी ज्यादा नहीं होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण से आ रही नमी के कारण नौतपा में भी तापमान ज्यादा बढ़ने की संभावना कम ही दिख रही है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के मुताबिक नौतपा में प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। 14 दिन में 5100 किलोमीटर सफर तय कर रायपुर के बाइकर्स ने दिया सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश। राजधानी रायपुर के बाइकर समूह इन्फिनिटी राइडर क्लब ने 14 दिनों में 5100 किलोमीटर सफर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। क्लब ने उत्तर पूर्व भारत की मोटरसाइकिल यात्रा में 10 राज्यों और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भ्रमण करते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। क्लब के सदस्य सभी 8 राइडर्स प्रिंस डावर, गगनदीप सिंह, परिमल शर्मा, शिवेंद्र वर्मा, प्रतीक मिश्रा, सैयद अल्तमश, रचित दास और वेदांत अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाते हुए अपनी ट्रिप पूरी की। छत्तीसगढ़ में 16 लाख का चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में करीब 16 करोड़ से ज्यादा के चावल घोटाले का खुलासा हुआ है। असल में राशन घोटाले में शामिल जांच याचिका में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उषा श्रीवास के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ दस्तावेज दर्ज किए गए। विक्रय मूल्य की दुकानों के धारकों द्वारा सोसाइटी एसोसिएट्स में दर्ज कराए गए सामान की खरीद फरोख्त की गई। सीजी में वन माफियाओं की गंदी करतूत। दूसरे की जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के 700 पेड़ों को काटा। जिले के भरतपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में वन माफियाओं ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वन माफियाओं ने यहां एक शख्स की निजी भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के 700 पेड़ों को काट डाला। वन विभाग की अनुमति के बिना इतनी भारी संख्या में पेड़ काटे जाने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटा गया वो भूमि भीमसेन गुप्ता की है। इस मामले में हैरानी वाली बात तो ये है कि वन माफिया उनकी जमीन पर लगे 700 पेड़ों को काट कर ले गए और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि जब उन्हें पेड़ों को काटे जाने की सूचना मिली तब उन्होंने जनकपुर पुलिस थाना और भरतपुर तहसीलदार से न्याय के लिए गुहार लगा। गर्मी में लू, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा।
भीषण गर्मी से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सतर्कता व जागरूकता ही बचाव के लिए जरूरी है। ज्यादा उचित है कि बचाव के उपायों को अपनाकर सुरक्षित रहा जाए। इसके संबंध में डॉक्टर पूरी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि लू यानी कि हीट स्ट्रोक, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है, गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण लू की चपेट में आ सकते हैं। हीट स्ट्रोक होने पर सिर में तेज दर्द, तेज बुखार, उल्टी, तेज सांस लेना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोश हो जाना, यूरिन कम होना जैसे लक्षण आते हैं। उरकुरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही शालीमार लोकमान्य तिलक ट्रेन पर गिरा खंभा। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर जाने वाली ट्रेन एक स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा छत्तीसगढ़ के उरकुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ, जब एक खंभा ट्रेन पर गिर गया। मैनपाट के टाइगर पॉइंट में चलाया स्वच्छता अभियान। मैनपाट यू टीम व पीटीएस के जवानों ने की सफाई। सरगुजा के दर्शनीय स्थल मैनपाट के टाइगर पॉइंट पिकनिक स्पॉट पर मैनपाट यू टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। यू टीम के साथ पीटीएस के जवानों और आईटीआई के छात्रों ने 3 घंटे श्रमदान कर करीब 1 पिकअप कचरा संग्रहित किया। मैनपाट घूमने पहुंचे सैलानियों को गुलाब का फूल देकर कचरा न फैलाने और स्वच्छता का ध्यान रखने को कहा। ढाबा पर डीजल का अवैध भंडारण, पुलिस ने 2 पर की कार्रवाई। खरसिया क्षेत्र में प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्री शिमाल के नेतृत्व में अवैध शराब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने लगातार अभियान स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्री शिमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस की टीम द्वारा डीजल का अवैध भंडारण की सूचना पर कार्रवाई की गई। अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। रायपुर जिले के 6 जगहों पर चला बुलडोजर। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर के जिन जिन जगहों पर बाउंड्री पिलर बने हैं, उसे जेसीबी की मदद से जिला प्रशासन की ओर से तोड़ा जा रहा है। शहर के 6 अलग अलग जगहों पर राजस्व अमले ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की, साथ ही व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में लगेगा चिल्ड्रन मार्केट। एंटरप्रेन्योरशिप की भावना लाने बच्चे लगाएंगे दुकान। कई दीवारों पर तो कई किताबों पर नन्हे हाथों से ड्राइंग करते बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कोई गा रहा है तो कोई डांस कर रहा है तो कोई अभिनय। पत्तों से कलाकारी, सब्जियों से चित्रकारी, रंगीन चावल की कला, मिट्टी से खिलौना निर्माण, धागे से डिजाइन बनाना, मुखौटा निर्माण। अलग अलग भाव के साथ बच्चों के चेहरे पर विजय मुस्कान दिखाई दे रही है। ये नजारा है राज्य के स्कूल्स का। गर्मी की छुट्टियों में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग ने समर कैंप का आयोजन करने का